24। नमस्कार, मैं हूं आरती। पूर्णिया 26 जून 2021 शनिवार किसान संघर्ष समन्वय समिति पूर्णिया। आज किसान संघर्ष समन्वय समिति पूर्णिया द्वारा किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में मनाया गया। साथ ही साथ भारत में किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती की 71वां पुण्यतिथि भी मनाई गई। कार्यक्रम के नेतृत्व में किसान संघर्ष समन्वय समिति पूर्णिया के संयोजक नियाज अहमद कर रहे थे। खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस की शुरुआत RN शाह चौक स्थित शहीद अजीत सरकार के प्रतिमा के सक्षम किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की 71वीं पुण्यतिथि पर किसान संघर्ष समन्वय समिति पूर्णिया के सदस्यों द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि देकर की गई। उसके पश्चात शहर के मुख्य चौराहा RN शाह चौक पर किसान संघर्ष समन्वय समिति के सदस्यों ने हाथों पर काला बिल्ला लगाकर किसान आंदोलन के समर्थन एवं तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उसके बाद विरोध स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे किसान संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक नियाज अहमद ने इस अवसर पर कहा कि बीते 7 महीने में मौसम बदल गया। कपकपाती सर्दी में शुरू हुआ यह आंदोलन लू लगा देने वाली तपती गर्मी में भी किसानों के हौसले को नहीं तोड़ पाई। किसानों ने सड़कों पर लगे तंबुओं और टालियों को ही अपना घर बना लिया। 7 महीने में 600 से ज्यादा किसान ने दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन करते हुए अपनी शहादत दे दी, मगर किसान के हौसले अब भी बुलंद हैं। किसान अपने घरों को तब तक वापस नहीं जाएगा जब तक तीनों कृषि कानून सरकार वापस नहीं ले लेती। यह आंदोलन आजाद भारत का सबसे बड़ा और लंबा किसान आंदोलन बन चुका है। अगर केंद्र सरकार ने किसानों की मांग नहीं मांगी तो यह आंदोलन सरकार की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। मौके पर उपस्थित अखिल भारतीय किसान महासभा के पूर्णिया जिला अध्यक्ष मोहम्मद इस्लामुद्दीन ने इस मौके पर मंडी व्यवस्था की चर्चा करते हुए कहा कि मंडी व्यवस्था में कमी थी। बिल्कुल ठीक तर्क है। किसान भी कह रहे हैं कि कमियां हैं तो ठीक कीजिए। मंडियों में किसान इंतजार इसलिए भी करता है क्योंकि पर्याप्त संख्या में मंडियां नहीं है। आप नई मंडियां बनाएं। नियम के अनुसार हर 5 किमी के रेडियस में एक मंडी होनी चाहिए। अभी वर्तमान में देश में कुल 7,000 मंडियां हैं, लेकिन 42,000 मंडियों की है। बिहार में भी मंडी व्यवस्था खत्म कर यहाँ के किसान की कमर तोड़ दी गई, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि सरकार द्वारा मक्के का निर्धारित दर 1,860 पर कोई भी किसान इस बार मकई नहीं बेच सका। मौके पर उपस्थित अविनाश पासवान ने कहा कि आज सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। कृषि सुधार के नाम पर किसानों को निजी बाजार के हवाले कर रही है। हाल में ही देश के बड़े पूंजीपतियों ने रिटेल ट्रेड में आने के लिए कंपनी का अधिग्रहण किया है। सबको पता है कि पूंजी से भरे ये लोग एक समांतर मजबूत बाजार खड़ा कर देंगे। बची हुई मंडियां इनके प्रभाव के आगे खत्म होने लगी है। ठीक वैसे ही जैसे मजबूत निजी टेलीकॉम कंपनी के आगे BSNL समाप्त हो गई है, इसके साथ MSP की पूरी व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कारण है कि मंडियां ही MSP को सुनिश्चित करती है। फिर किसान औने पौने दाम पर फसल बेचेगा। सरकार बंधन से मुक्त हो जाएगी। मौके पर उपस्थित यमुना मुर्मू ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हम अपने रोटी को अनाजों को चांद पूंजीपतियों के तिजोरियां में बंद नहीं होने देंगे। हमारी रोटियों को यह सरकार चंद पूंजीपतियों के तिजोरी में बंद करना चाहती है। हम उसे कामयाब नहीं होने देंगे। इस क्रम में चंदन कुमार, महेंद्र राम, अरविंद पांडे, प्रिया देवी, दिव्या देवी, विभा देवी, पार्वती देवी, मोहम्मद कयूम, निर्मल देवी, कामेश्वर ऋषि,
अनीता देवी, तबारक हुसैन, बुद्धिनाथ शाह, अरविंद पांडे, रामचंद्र गुप्ता, शमसुल हक, जावेद आलम, मनोज यादव, शशि कुमार, हरिलाल पासवान आदि समेत जिले के विभिन्न स्थानों से आए किसान ने भाग लिए। पूर्णिया से कौनेन रज्जा की खास रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सरकार की ये भूल है, वो सोचती है किसान थक हार के चले जाएंगे, मगर ये देश के किसान है, भारत के किसान है, वो जाएंगे नहीं। अब वो जब तक नहीं जाएंगे तब तक अटक रहेंगे, जब तक ये तीनों कृषि काला कानून वापस नहीं आता। लगातार 7 महीने से जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका कहीं से कोई आश्वासन आया है कि नहीं आया है? देखिए, तरह तरह की बातें हैं। अब तो सरकार ने बैठक भी करना बंद कर दिया है। सरकार की मंशा नहीं है कि ये काला कानून वापस लिया जाए, इसलिए कई तरह के प्रोपेगेंडा आप गए। कभी खालिस्तान को खालिस्तानी कहते हैं किसान आंदोलन वाले को, कभी कुछ और मुद्दा उठाते हैं। किसानों को बरगलाने की कोशिश करती है सरकार, मगर किसानों के हक में बात नहीं करती है। कम्प्लीटली ये जहाँ जो कॉर्पोरेट घराने हैं उनको फायदा पहुँचाने का काम ये सरकार कर रही है, मगर हम तब तक ये आंदोलन करते रहेंगे जब तक ये तीनों कृषि काला कानून वापस नहीं लिया जाता और MSP की गारंटी नहीं दी जाती। क्या उम्मीद है आपको? वापस नहीं जाएंगे। क्या उम्मीद है आपको? केंद्र सरकार से क्या उम्मीद लगाए हैं? केंद्र सरकार से हम लगातार मांग कर रहे हैं और शांतिपूर्वक ढंग से हम ये मांग करते रहेंगे। हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे जितनी लंबी ये लड़ाई हो, हम लड़ेंगे और तब तक वापस नहीं हटेंगे, तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये तीनों कृषि काला कानून वापस नहीं लिया जाता। आप लोगों ने अभी पुतला दहन किया, लेकिन क्या पुतला दहन किया आप लोगों ने? हमने नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया हुआ है। हम वो इस देश के सर्वसर्वा हैं। हम लोग आशा रखते थे कि वो किसानों की मांग को मानेंगे। वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, किसी पार्टी के किसी कॉर्पोरेट घराने के प्रधानमंत्री नहीं है। तो देश के किसान को ये आशा है, उनसे आशा थी कि वो किसानों की बात सुनेंगे, किसानों की हक की आवाज़ वो सुनेंगे और तीनों कृषि काला कानून को वापस करेंगे। उन्होंने अभी तक पिछले 7 महीनों में इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ कर दी, मगर किसानों के पास वो नहीं जा पाए, इनका उतना वक्त नहीं निकाल पाए। इसलिए हम लोगों ने आज नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया है और हम लगातार इस आंदोलन को करते रहेंगे जब तक जब तक ये तीनों कृषि काला कानून वापस नहीं लिया जाता। हम लगे रहेंगे, डटे रहेंगे और हम आंदोलन करते रहेंगे। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम नियाज अहमद है और मैं किसान संघर्ष समन्वय समिति का संयोजक हूँ। वो हमारी जो है तो 7 महीना पूरा होने जा रहा है, जो कृषि पौधे पर जुटे हुए हैं हमारे किसान भाइयों, और उनके प्रति सरकार जो है निराशाग्रस्त रहती है और कभी भी बात करने को तैयार नहीं होती है। सरकार की कान बहरी हो गई है, आँख से अंधी हो गई है और मुँह से मुख हो गया है, इसलिए किसान बात करने को तैयार नहीं है। किसान को भरपाई जो हो गया है, लेकिन किसान पर आज तक जो है जो अपनी सरकार काम कर रही है, लेकिन किसान की अनदेखी कर रही है। ये आज 7 वर्ष जो है सरकार का होना हो गया है। 7 वर्ष के अंदर में एक भी कार्य जो है तो कर रही हुई है और जनता आज त्रस्त है और गरीब के कगार पर है। बेरोजगारी का पर्दाफाश हो रहा है, लेकिन सरकार का दाल का चिट्ठा नहीं फट रहा है। इसलिए आज हम लोग जो है काला दिवस के रूप में कृषि कानून को समाप्त करने के लिए काला दिवस हम लोग मना रहे हैं और साथ ही सरकार को पुतला फहर करके हम चेतावनी दे रहे हैं। हम अपनी मांग पर डटे रहेंगे। आप हमें जितने आलोचना लगाएंगे, लेकिन हम बाज नहीं आएंगे और अगली पीढ़ी को क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम है हरिलाल पासवान और भारतीय किसान समिति के यहाँ परिचय है सदस्य है। आज हम लोग किसान संघर्ष समन्वय समिति का पूरे देश में आंदोलन का 7 महीना पूरा हो गया है। इसके ऊपर जो है हम लोग अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति की ओर से दुनिया में आज प्रधानमंत्री महोदय का पुतला दहन किए और तीनों कृषि कानून वापस लो और सभी फसलों का MSP पर खरीद की गारंटी करो और ये जो तीनों कानून के तहत जमाखोरी का जो आप छूट दे दिए हैं। दूसरा है कि जैसे आप कश्मीर समस्या पर उपकार गैंग को बुला करके बात की, अच्छी बात है। इसी प्रकार से किसान नेताओं को भी बुला करके आप किसानों के समस्या पर बात करनी चाहिए और आपको अड़ियल रवैया नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि आप प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री हैं, कोई राजतंत्र के आप राजा नहीं हैं। तो किसानों के हित में उनके दुख दर्द को सुनना चाहिए और अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में किसानों का आंदोलन को समाप्त कराना चाहिए।
इन्हीं मांगों को लेकर के आज हम लोग सरकार के विरोध में नारा बुलंद किए और तीनों कृषि कानून वापस लेने की बात को रखे। जो लंबे समय से किसान मोर्चा संघर्ष कर रही है, आंदोलन कर रही है, लेकिन अभी तक सरकार का ध्यान इस ओर नहीं दिया, तो आगे का आप लोग का क्या रणनीति हम है? लोगों का भविष्य इस पर निर्भर है, किसानों का, पूरे देश के किसानों का भविष्य ये अगर तीनों कृषि कानून पास हो जाता है तो आप यकीन मानिए कि किसानों के जो कल का भविष्य होगा वो बड़े पूंजीपतियों कारपोरेटों के हाथ में चला जाएगा और हमारी खेती भी चली जाएगी। हमारे जो हम तो अभी स्वतंत्र हैं खेती करने के लिए, वो अब गुलामी में हम लोग को जाना पड़ेगा और किसान घाटे की सौदा हो जाएगी। किसान खुद ब खुद जमीन को दूसरे के हाथ में डाल करके मजदूरी करने पर विवश हो जाएंगे। इसलिए ये आंदोलन सरकार को हम लोग मनाने का कोशिश कर रहे हैं। आंदोलन जारी रहेगा जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे किसानों के भविष्य से जुड़ा हुआ ये कानून है। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम है इस्लामुद्दीन, हम अखिल भारतीय किसान महासभा के पूर्णिया जिला का अध्यक्ष हैं। पूरे देश में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के आभार से आज इसके अंदर काला दिवस के रूप में मनाया, क्योंकि आज के ही दिन अध्यादेश ला करके इसका 40वीं वर्षगांठ है और किसान आंदोलन के महानायक स्वामी सहजानंद सरस्वती का आज पुण्यतिथि थी। तो इस संदर्भ में हम कहना चाहते हैं, आज जो देश के अंदर जो किसान आंदोलनरत है, जो 7 महीना बीत चुका, जहां पर 502 किसानों ने शहादत दी है, लेकिन सरकार एमएसपी के सवाल पर तीनों काला कृषि कानून जो किसान विरोधी है इसको वापस करने के लिए तैयार नहीं। 11 बार वार्ता सरकार से आप लोग क्या मुख्य मांगे हैं? हमारा मुख्य मांग है कि ये तीनों कृषि काला कानून वापस हो, 2020 वापस ले और महंगाई जो कर रहा है इसको अविलंब रोके। ये हमारा क्या परिचय है आपका? कॉमरेड अविनाश पासवान, अखिल भारतीय किसान महासभा, जिला सचिव पूर्णिया।